जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर पहेली लेकर के आए हैं। पहेली इस प्रकार से है कि पुत्र समर में क्या लड़े, कायर जिसका बाप, सुन करके हंसने लगा, सुन धूमकेतु सरदार। दोस्तों, इस पहेली का उत्तर हम आज आपको बताते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल पहेली पर। कहा गया है कि पुत्र समर में क्या लड़े, कायर जिसका बाप, सुनकर के कहने लगे, हंसने लगे, सुन धूमकेतु सरदार। दोस्तों, इस पहेली में हम अर्थ लगाते हैं कि धूमकेतु जो था वह रावण का मंत्री था। तो जब रावण के सभी स्वजन, पुत्र मेघनाथ, भाई कुंभकर्ण और बहुत से राक्षस वीर सूरमा मारे जा चुके थे, तो युद्ध करने के लिए उसके पास कोई योद्धा नहीं बचा था। जब उसके पास कोई योद्धा नहीं रहा, तो उसने कहा कि धूमकेतु, तुम हमारे मंत्री हो, इसलिए तुम ये बताओ कि अब हमको कल युद्ध में जाना पड़ेगा या फिर और कोई योद्धा हमारे कुल में शेष बचा है। तो इस पर धूमकेतु कहने लगा, सुन रावण सरदार, पुत्र विभीषण का बसे, जग बल का न कोई पार। हे रावण, ऐसा है, विभीषण का पुत्र तरणीसेन रहता है, जो कि लंका से बाहर रहता है। उसके बल का कोई था नहीं है। यदि आपने उसको बुला लिया तो ये समझ लो कि आप युद्ध जीत गए। तो इस बात को सुन के रावण कहता है कि सुनो धूमकेतु, पुत्र समर में क्या लड़े, कायर जिसका बाप, सुनकर ये हंसने लगा, सुन धूमकेतु सरदार। ऐसा कहकर के हंसने लगा कि जिसका पिता कायर है और जो शत्रु पक्ष में जाकर के मिल गया है, क्या उसका पुत्र युद्ध में लड़ सकता है? उसका पिता ही कायर है, तो पुत्र तो उससे पहले ही कायर पैदा होगा ना। लेकिन धूमकेतु कहने लगा कि नहीं महाराज, वह राक्षस कुल का है, उसका पिता भले ही मिल गया है, लेकिन वो युद्ध में निश्चित आएगा यदि आप उसको निमंत्रण भेजेंगे तो। दोस्तों, रावण ने चिट्ठी लिख दी और दूत को भेज दिया तरणीसेन को बुलाने के लिए। तरणीसेन उसी समय हाजिर हो जाता है और दूसरे दिन युद्ध के लिए तैयारियां करता है। उस युद्ध में भगवान श्री राम से युद्ध हुआ तरणीसेन का, जो कि विभीषण का पुत्र था। अब विभीषण ने देखा कि उसका पुत्र स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो भगवान राम ने उसका काल पूछना उचित नहीं समझा। इधर विभीषण ने भी नहीं बताया, तो वहां पर युद्ध होता है। कहते हैं इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान श्री राम यह कहने लग गए कि तरणीसेन, मैं वापस अयोध्या जा रहा हूं, मैं तुमसे युद्ध नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम तो मरते ही नहीं हैं। भगवान श्री राम जितने भी बाणों को छोड़ते
उतने ही तरणी सैन पैदा हो जाया करते थे, लेकिन मूल तरणी सैन नहीं मरता था। इस प्रकार से परेशान हो गए भगवान राम। तो तरणी सैन जो कि विभीषण का पुत्र था, भगवान श्री राम के पास आता और कहता, प्रभु मैं आपके पैरों को दबाता हूं, आपको थकानी हुई होगी, आपको जो थकान हुई है मैं उसे उतार देता हूं और अब की बार और लड़िए। ऐसा कहकर के भगवान राम के चरणों को दबाता और दबाने के पश्चात अपने रथ में बैठ जाता और कहता, प्रभु अब युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान श्री राम फिर युद्ध करते और उस युद्ध में भगवान श्री राम फिर हार जाते तरणी सैन से। तो इस प्रकार से तरणी सैन ने भगवान राम को कई बार हरा दिया। भगवान राम कहने लगे कि ये युद्ध में कैसे मारा जाए। दोस्तों परेशान हो गए भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि विभीषण जी, आपका पुत्र बड़ा बलवान है और ये तो हमारे मारे मरेगा ही नहीं, हम क्या करें। इधर संध्या वंदन का समय हो जाता है, तरणी सैन वापस अपने घर रावण के यहां आ जाता है। रावण प्रसन्न होता है कि उन्होंने बंदर भालुओं की सेना को हरा दिया और भगा दिया। रावण कहता है कि कल के युद्ध में तरणी सैन तुम इस युद्ध को जीत जाओगे। इधर भगवान श्री राम विभीषण से पूछते हैं कि आपका पुत्र किस प्रकार से मरे। एक बाप के आगे यदि पुत्र मरेगा तो ये भी एक मर्यादा टूट जाएगी, लेकिन विभीषण जी आपको ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार आपका पुत्र मारा जा सकता है। विभीषण ने कहा कि प्रभु जब मैं आपके पक्ष में हूं तो आप चिंता ना करें, ये तो ऐसा होना ही है, जो असत्य का साथ दे रहा है उसको मरने में कोई हानि नहीं होती। इसलिए सुनो, इसके गले में एक मोतियों की माला है। यह माला इसने ब्रह्मदेव से तपस्या करके वरदान के स्वरूप प्राप्त की थी और इस माला को ये जब तक धारण करेगा तब तक यह मारा नहीं जा सकता। और इस माला को किसी भी प्रकार से इसके गले से तोड़ करके इसका एक भी मोती बिखर गया तो समझ लो कि उतने ही तरणी सैन पैदा हो जाएंगे और यह आपके मारे नहीं मरेगा। इसको तोड़ करके बिना फैले अपने हाथ में लेना होगा किसी भी प्रकार से। भगवान राम कहने लगे ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हम देखेंगे। दूसरे दिन तरणी सैन फिर आता है युद्ध करने के लिए। तो फिर से भगवान राम और तरणी सैन में युद्ध होता है। तो भगवान श्री राम ने विभीषण के बताए अनुसार उस माला को इस प्रकार से बाणों से चला करके उसके गले से तोड़ करके अपने हाथ में वापस ले लिया, जिसका एक भी मोती नहीं गिरा था, और फिर दूसरे बाण से तरणी सैन का वध किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से है कि पुत्र समर में क्या लड़े कायर जिसका बाप, सुनकर ये हंसने लगा सुन धूमकेत सरदार। दोस्तों एक पुत्र इतना बलवान हो सकता है जो शत्रु पक्ष में मिला है उस विभीषण का भी। तो मैं समझता हूं आपकी समझ में हमारी ये पहेली आ गई होगी। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।